इस वीडियो में हम लोग जानते हैं आईए का साइकोलॉजी का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। आखिर हर एक लोगों की मन की जो भावनाएं होती है एक दूसरे से मिलती क्यों नहीं है। हर एक लोग का जो विचार होता है वो एक दूसरे से मिलता क्यों नहीं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसका मेन टॉपिक है जो पढ़ लेने के बाद में जिसके बारे में जानकारी हो जाती है तो जाने से ये चैप्टर पूरा शुद्ध गया। ये चैप्टर के बारे में हर एक जानकारी आपको मिल गई। तो इसका मेन जो टॉपिक है फर्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, यानी कि हर एक आदमी में अलग अलग भिन्नताएं क्या क्यों होती है। बुद्धि क्या है, बुद्धि के सिद्धांत। अलग अलग मनोवैज्ञानिक जो है ना, बुद्धि के अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। कोई कहा है बुद्धि की परिभाषा ऐसी होनी चाहिए, कोई कहा है बुद्धि की परिभाषा ऐसी होनी चाहिए। वास्तव में बुद्धि का सिद्धांत क्या होना चाहिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर बुद्धि पर संस्कृति का प्रभाव, बुद्धि पर जो है उस संस्कृति का, अलग अलग संस्कृतियों का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद में बुद्धि माप और बुद्धि की परिलक्षण। बुद्धि की मापने की भी क्या इकाई होती है, कोई अगर होती है तो वो क्या है, और परिलक्षण इसका क्या लक्षण है मापने की। फिर उसके बाद में बुद्धि में आनुवंशिकता एवं पर्यावरण का अंतर क्रिया, यानी कि जो बुद्धि है उसको में अनुवंशिकता का अर्थ होता है माता पिता से जो गुण संतानों में जाती है उसे अनुवंशिकता कहते हैं। कुछ लक्षण जो होता है माता पिता का संतानों में जाती है। कितना आदमी को देखे होइएगा, कहता है से ये तुम्हारा लड़का नहीं लग रहा है, नहीं तुम्हारा ये माँ पर गया, नहीं बाप पर गया। तो ये होता है अनुवंशिकता। लोग इससे समझ जाते हैं से इसका रंग ना ही माता पर नहीं पिता पर, या इसका चेहरा मेरा नहीं गया है, तो इस तरह समझ जाते हैं। तो ये होता है आपको अनुवंशिकता। और पर्यावरण का अर्थ हुआ कहीं आपको प्रदूषण ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं सर्दी ज़्यादा, ठंड ज़्यादा है, कहीं गर्मी ज़्यादा है। क्या इसका भी बच्चों की बुद्धि पर प्रभाव डालता है? अगर है तो कैसे डालता है? फिर सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी, उसके बाद में अभिक्षमता एबिलिटी, और उसके बाद में है प्रतिभाशाली बालकों एवं मंदबुद्धि बालकों में जो है उसका अर्थ क्या होता है, कैसे हम लोग जानेंगे। ये बहुत ही तेज है, इसका क्या लक्षण होना चाहिए, और कोई कैसे जानेंगे से ये बहुत ज़्यादा मंद बुद्धि है, धीमे दीवार से चलने वाला। तो ये और फिर अगर है ये मंद बुद्धि तो उसको कैसे तेज किया जा सकता है, कैसी शिक्षा दे। तो ये सब मनोवैज्ञानिक का चैप्टर है। ये फर्स्ट वाला चैप्टर का ये फर्स्ट टॉपिक है। ये सब कुछ टॉपिक है दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या है इसके बारे में। व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो होती है वो अगर समरूपी जुड़वा बच्चे को छोड़ दिया जाए तो बाकी अगर किसी भी दो व्यक्ति को लिया जाए तो उनमें आपस का जो विचार होता है, भावनाएं होती है, वो एक दूसरे से मेल नहीं खाती है। इसको हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो जुड़वा का समझ रहे हैं, जुड़वा जो बच्चे होते हैं एक जैसे रंग रूप, एक जैसे सारे के व्यवहार देखिएगा। आजकल बहुत आ रहा है, टिकटॉक तो बंद हो गया, उस पर आता था, या कपिल शर्मा के शो में भी एक दो लड़की आती है वो जुड़वा जैसे। तो वो सब का जो है वो विचार जो है, रहन सहन एक दूसरे से काफ़ी मिलता जुलता होता है। लेकिन उन सबको को छोड़कर बाकी अगर कोई दो व्यक्ति को ले लिया जाए तो उनका आपस में कोई तालमेल नहीं होता है। सभी विचार जो होता है, भावनाएं होती है, एक दूसरे से मैच नहीं करते। इसे हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। ये जो होता है मुख्यतः ये वंशानुगत यानी वंश पर निर्भर करता है, और दूसरा है पर्यावरण, यानी कि पर्यावरण और वंशानुगत पर निर्भर करता है। जैसे कि किसी बच्चे की जो होती है चाल, रंग ढंग सब उसके बाबा पर, दादा पर चल जाता है, और किसी की होती है माँ और किसी पे बाप पर। तो ये होता है वंशानुगत विभिन्नता है। और दूसरा होता है पर्यावरण का अर्थ होता है जैसे अलग अलग क्लाइमेट में बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग उनका रंग रूप होता है, अलग अलग विचार होता है, वहाँ का रहन सहन, संस्कृति, ये सब पर निर्भर करता है। तो ये होता है व्यक्तिगत विभिन्नता। आगे है बुद्धि के बारे में देखिए, ये 6-7 अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक है ये अपना अपना तर्क दिए हैं। जैसे एडवर्ड ने ये तर्क दिया कि अभियोजना करने में परिवर्तनशीलता, अभियोजना अगर करने में जो जितना जल्दी परिवर्तनशील करता है यानी कि ज़्यादा ग्रो करता है, उसे हम लोग उसको अधिक और अधिक बुद्धिमान समझते हैं, सबसे अधिक बुद्धिमान। लेकिन एस्टर ने कह रहा है अभियोजना करने की क्षमता, जिसमें जितना अधिक अभियोजना करने की क्षमता होगी उसे हम लोग कहते हैं
से वो बुद्धिमान है, या उसे हम लोग बुद्धि कहते हैं। मन कर है नए कोई काम किया जाए, उसमें परिवर्तनशीलता, उस अभियोजना में परिवर्तनशील कर रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं बुद्धि। लेकिन टर्मन कर रहा है मुक्त चिंतन। मूर्त चिंतन का अर्थ होता है शांत अगर चिंतन करे तो उसे हम लोग कहते हैं बुद्धि, जिसमें कोई नए चीज़ का खोज हो। तो उसी तरह वेस्लर है, स्पीरमैन है और थर्स्टन भी, ये अलग अलग मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अपना अपना मत दिया है। लेकिन सब में एक बात कॉमन है कि अभियोजना करने की क्षमता, सभी ने ये बात कही है। तो इसलिए बुद्धि को हम लोग ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, अभियोजना करने की क्षमता को हम लोग बुद्धि कहते हैं।